रामपुर नामक गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीमा और बेटे का नाम मोहन था। इकलौता बेटा होने के कारण उन्होंने बड़े प्यार से उसका पालन पोषण किया था। रामू की एक आंख ना होने से उसका चेहरा भयानक दिखता था। ये देखकर अन्य बच्चे मोहन को अपने पास नहीं आने देते थे, इसलिए मोहन अपने पिता से चिढ़ता था। एक दिन कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तुम सब यहाँ मत खेलो, अगर तुम फिर से यहाँ खेलने आओगे तो मैं तुम्हारे शरीर का एक एक अंग तोड़कर फेंक दूंगा। जाओ यहाँ से। क्या पापा, जब हमारे सभी दोस्त खेल रहे हैं तब आप हमें खेलने भी नहीं देते, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। नहीं बेटा, तुम इस खेल को नहीं खेल सकते। ये खेल खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें इसको खेलने की इजाजत नहीं है। अब चलो, मैंने तुम्हारी मनपसंद आलू की सब्जी बनाई है, चलो और खा लो। नहीं, मैं बाद में खाऊंगा, मुझे अब भूख नहीं है। मैं क्या करूं माँ, पिताजी की वजह से मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं। मुझे उनका चेहरा तक देखना पसंद नहीं, नफरत है मुझे उनसे। मोहन, ऐसा नहीं बोलते, बहुत हो गया। अब चलो और खाना खाकर सो जाओ। चलो अंदर। जैसे मोहन खाना खाकर सो गया, रामू घर के अंदर आया और उसने रोज की तरह गुल्लक में 100 रुपया डाला। अब तक कितने पैसे जमा हो गए? 1000 रुपए तो हो गए होंगे ना? 1000 रुपए नहीं, 2000 हो गए होंगे। तो अब 8000 रुपए और चाहिए। फिर उन पैसों से आप अपने आँख का ऑपरेशन करवा सकते हैं। तुम्हारा कहना तो सही है, लेकिन यह पैसे मैं अपने लिए नहीं जमा कर रहा हूँ। यह हमारे बेटे के लिए है। उसे अच्छी तरह पढ़ना है और डॉक्टर बनना है, फिर वो मेरी आँख का इलाज करेगा। क्या पता ये कब होगा। आपने आँख न होने पर भी सपने देखना बंद नहीं किया। पहले अपनी आँखें ठीक करवाइए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आप स्वस्थ रहोगे तो बाकी सब भी अच्छा ही होगा। फिर करना अपने सपने पूरे। एक आँख से दिखाई नहीं देता ना, हाथ पैर तो हैं। अगर यह भी काम नहीं करेंगे तो काम भी नहीं हो पाएगा। जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे कौन देखेगा। इस पैसे को हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए रखेंगे। आपके चेहरे की वजह से हमारा बेटा आपसे नफरत करता है, इसी वजह से वो दिन पर दिन आपसे दूर होता जा रहा है। अभी वो बच्चा है, उसे क्या पता कल जब हम बूढ़े होंगे तब वह हमें उतना ही प्यार देगा और हमारी देखभाल भी करेगा। बहुत रात हो गई है, चलो अब सो जाओ। फिर दूसरे दिन। मोहन, ये लो नाश्ते का डिब्बा, और सुनो, अकेले मत जाना। पापा ने कहा है वो तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे, वो आ रहे हैं। अरे नहीं माँ, पापा के आने से पहले मुझे जाना होगा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। वो बिना नाश्ते का डिब्बा लिए ही जल्दी में स्कूल चला जाता है। ओहो, मेरे याद दिलाने के बाद भी वो नाश्ता यही भूल कर चला गया। ये रहा आपके बेटे का डिब्बा, ये लो और जाकर उसे देकर आओ। अगर मैं उसके स्कूल जाता हूँ तो उसे पसंद नहीं। तुम जाकर क्यों नहीं दे आती? मैं काम पर जा रहा हूँ। मुझे घर पर बहुत काम है, स्कूल रास्ते में ही तो है। आप जाकर दे दो। अगर वो कुछ कहे तो मुझे बताओ, मैं उसे समझाऊंगी। रामू डिब्बा लेकर मोहन को देने उसके स्कूल जाता है। सुनो भाई, मेरे बेटे को बाहर बुला सकते हो? वो आज नाश्ता घर पर भूलकर स्कूल आ गया है। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं उसे बुलाता हूँ। वो आदमी मोहन को बुलाकर बाहर लाता है। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि मेरे स्कूल के पास मत आओ। अगर मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं आपका बेटा हूँ तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे। मैं भूखा रहूँ वो चलेगा, पर आप मेरा खाना मत लेकर आना, समझे? ठीक है बेटा, आज आखिरी बार टिफिन ले लो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। मोहन रामू से नाश्ते का डिब्बा छीनकर अंदर चला जाता है। उसने मुझे यहाँ आने से मना किया था, फिर भी मैं आ गया। मेरे वजह से कितना दुखी है, अब मैं इसका क्या करूँगा? रामू वहाँ से चला जाता है। अरे रामू, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा शहर में पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है वो? सर, वो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।
वो कहाँ रहता है? कॉलेज में रहता है या हॉस्टल में रहता है? नहीं, वो अपने 4 दोस्तों के साथ रहता है। हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो अलग किराए के मकान में रह रहा है। अगर वो हॉस्टल में रहता तो काफी पैसे बच जाते। अलग रहने पर खर्च बहुत होते हैं। तुम्हारी सारी कमाई उसी के खर्च में चली जाती होगी। मैं क्या करूं सर, उसे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। हम जो कुछ भी करते हैं उसके भविष्य के लिए ही तो करते हैं। तो ठीक है, पर तुम्हारी यहाँ पर कमाई ज्यादा नहीं होगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरे शहर में आ जाओ, वहीं रहो, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था भी कर दूंगा। तुम वहाँ अच्छे पैसे कमा सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इस बारे में मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा सेठ जी। रामू अपनी पत्नी से सेठ जी से हुई बात के बारे में बताता है। ठीक है, हम जाएंगे। 100 रुपए भी ज्यादा मिल जाए तो हमारा ही फायदा है। उन्होंने कहा कि रहने की जगह भी देंगे और हमारा बेटा भी तो उसी शहर में है। मैंने सोचा था सीमा, तुम जाने से मना करोगी। अगर तुम हाँ कहती हो तो चलो शहर चलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सेठ को बता देता हूँ कि हम दोनों आ रहे हैं। वे दोनों शहर जाकर रामचंद्र सेठ के पास काम में लग जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद हम यहाँ अच्छी जगह में रहते हैं और खाते पीते हैं, लेकिन हमारा बेटा सारे काम खुद करता है। क्या पता उसे खाने को ठीक से मिलता है या नहीं। अगर वो बाहर का खाना खाएगा तो बीमार हो जाएगा। हाँ, क्या पता वो वक्त पर खाना भी खाता होगा या नहीं। एक बात कहूँ, अगर हम उसे अपने साथ रहने के लिए बुला ले तो अगर वो यहाँ रहने लगेगा तो हमारी काफी पैसों की बचत भी हो जाएगी। कल सुबह ही चले जाना, उससे कहना कि अब वो हमारे साथ यही आकर रह ले। अगले दिन रामू मोहन को घर ले आने के लिए जाता है। भाई साहब, मेरा बेटा मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले 4 दोस्तों के साथ रहता है। मुझे यहीं का पता दिया है। अगर वो अंदर है तो क्या आप उसे बुला सकते हैं? मोहन का तो पता नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 लड़के यहीं रहते हैं। आप यहीं रहो, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। उसने जाकर मोहन से कहा कि उसके पिता आए हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आप जानते हैं ना, मुझे आपका इस तरह आना पसंद नहीं। मुझे पसंद न होने के बावजूद आप मेरा पीछा करते हैं। मेरी बात सुनो बेटा, मुझे सेठ के पास नौकरी मिल गई। हमें आए 2 दिन हो गए। तुम्हारी माँ और मैं यहीं रहते हैं। सेठ जी ने हमें बड़ा सा घर दिया है। तुम अब हमारे साथ रह सकते हो। मैं यही बताने के लिए आया था। मैं जानता था तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे घर का पता दे दो। मैं अभी नहीं आ सकता, पर रविवार को आऊँगा। अभी आप जाओ यहाँ से। रामू उसे घर का पता बताकर वहाँ से चला जाता है। मोहन, अभी तुमसे मिलने कौन आया था? तुम्हारे पापा थे क्या? अरे नहीं यार, वो हमारा नौकर था। मेरे पापा ने संदेश भेजा था, वही बताने आया था। मुझे लगा ही था कि वह तुम्हारा नौकर होगा। उसकी आंखें कितनी डरावनी थी यार। हाँ, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। क्या मोहन, क्यों झूठ बोल रहे हो? चौकीदार ने तो हमें बताया कि वो तुम्हारे पापा हैं और तुम उन्हें नौकर बता रहे हो। झूठ बोलने की वजह क्या है? तुम्हें किसने बताया? अरे यार, वो कितना होशियार है, सबकी खबर रखता है। मैं क्या करूं? मेरे पिता का चेहरा कितना डरावना है और मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को पता चले कि वो मेरे पिता हैं। लानत है तुम पर। वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करते हैं और तुम उन्हें पिता मानने से इनकार कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? महीना खत्म होते ही खर्च और बाकी के फीस के पैसा तुम उन्हीं से मांगते हो। समझ में नहीं आता मैं तुमसे क्या कहूँ। मैंने तुम्हें अब तक कितना सम्मान दिया, यह सोचकर कि तुम अच्छे हो, पर आज से हमारी दोस्ती खत्म। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम इससे दूर रहो, ये मेरा निजी मामला है। 2 दिन बीतने के बाद मोहन माता पिता से मिलने के लिए उस पते पर पहुंचता है। जाते ही चिल्लाता है, कहा था ना मैंने कि मेरा पीछा मत करना, पर आप मेरी बात मत सुनो। आपकी वजह से मैंने एक बार फिर अपना दोस्त खो दिया। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा बाप अंधा है। मेरे पास फिर कभी मत आना। मोहन,
पागल हो गए हो क्या? अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? हम दोनों को हर एक दिन तुम्हारी चिंता लगी रहती है। वो तुम्हारी फिक्र कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें लेने के लिए भेज दिया था। हाँ तो आ गया, देख लिया ना मुझे ठीक से, ठीक हूँ ना? अब मैं जा रहा हूँ, पापा को कभी मत भेजना। कहाँ जा रहे हो? हमने तुम्हें यहाँ हमारे साथ रहने के लिए बुलाया है। अगर तुम वहाँ अकेले रहोगे तो हमें और खर्च करना पड़ेगा। एक बार तो सोचो हमें कितनी मुश्किल होती होगी, और तुम हो कि बिना कुछ सोचे समझे बोलते जा रहे हो। जरा तो लिहाज करो हमारी परेशानी का और दुनिया का भी। मैं यहाँ पर नहीं रह सकता माँ, मेरा कॉलेज यहाँ से दूर है। मेरे लिए रोजाना यहाँ आना जाना मुश्किल होगा। अभी 1 साल और फिर मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। तुम चाहो तो मैं हर रविवार को आ सकता हूँ। मोहन अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता था और वहाँ से चला जाता है। 1 साल बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है और मुंबई में अच्छी नौकरी पाकर वहाँ चला जाता है। सीमा, मोहन की नौकरी को 5 साल हो गए। वो चिट्ठी नहीं लिख रहा है, यहाँ आ भी नहीं रहा। क्या पता वो कहाँ हो, कैसा हो, क्या खा रहा होगा, कुछ पता नहीं। हम जाना चाहें भी तो कैसे? हम तो ये भी नहीं जानते कि वो रहता कहाँ है, कहाँ काम करता है। बस वो अगर ठीक है तो हमारे लिए यही काफी है। शायद उसे छुट्टी नहीं मिलती होगी। मैं सोच रहा हूँ अगर हम में से कोई बीमार हो गया तो उसे खबर मिलेगी भी या नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब्र रखिए, वो जरूर लौट कर आएगा, मुझे यकीन है। एक दिन जब रामू काम से घर लौट रहा था, मोहन का दोस्त सुरेश उससे मिला। क्या आप हमारे मोहन के पिता हैं? हाँ। क्या आप मेरे बेटे मोहन को जानते हैं? हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे, बाकी दोस्तों के साथ एक घर में रहते थे। एक दिन जब वहाँ आप आए थे तो मैंने आपको देखा था। अब कैसा है मोहन? पता नहीं बेटा, हमसे मिले हुए पूरे 5 साल हो गए। वो ये कहकर बम्बई निकल गया कि उसकी नौकरी हो गई है। उसके बाद फिर वो नहीं आया, एक फोन भी नहीं किया उसने। क्या? उसे तो बम्बई से आए पूरे 3 साल हो चुके हैं। उसकी तो शादी भी हो गई है, एक 3 साल का बच्चा भी है। अब वो इसी शहर में रहता है, क्या आप नहीं जानते? वो यहाँ वापस आ गया, शादी भी कर ली। नहीं बेटा, ये सब हमें नहीं पता है। तो उसने आपको कुछ नहीं बताया? मतलब वो अभी भी नहीं बदला है। आइए मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ। सुरेश रामू को मोहन का घर दिखाता है और चला जाता है। रामू दुखी होकर घर पहुँचता है और अपनी पत्नी को बताता है। मोहन इसी शहर में रहता है और हमें एक बार भी देखना नहीं चाहता, और हमें हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, किन हालातों में होगा, लेकिन उसे हमारी बिल्कुल चिंता नहीं। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हकीकत में क्या हुआ? आप जाओ और हमारी बहू को घर लेकर आओ। उसकी एक बेटी भी है ना, मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या तुम उसके घर जाओगे? जाना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। मैं किस मुंह से जाऊँ, कैसे बात करूँ? अगर वह पूछेगा कि मैं फिर क्यों आया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी बात सुनो, इस बार मेरी जगह तुम जाओ, तब पता चलेगा क्या बात है। वो छोटा था तब उसे पूरी समझ भी नहीं थी। अब वो बड़ा हो गया है और बाप भी बन गया है। अब तो वो बदल गया होगा। आप मेरी बात मानो और जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे आपको दुख हो। मेरी बात मानो, अब जाओ ना। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, पर अगर इस बार मेरा अपमान हुआ तो मैं फिर कभी नहीं जाऊँगा। अपनी पत्नी से लड़ने में असमर्थ रामू मोहन के घर जाता है। मोहन की बेटी रामू को देखकर डर के मारे रोने लगती है। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या हुआ बेटा? वो देखिए राक्षस, उसे देखकर मुझे डर लग रहा है। उसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। जाओ राक्षस, भाग जाओ।
डरो मत बेटा, तुम अंदर आओ, मैं अभी राक्षस को भगाता हूँ। बेटी को घर के अंदर भेजने के बाद मोहन रामू के पास आता है। अजीब बात है, तुम्हें अब भी पता चल गया कि मैं कहाँ रहता हूँ। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? देखो मेरी बच्ची भी तुम्हें देखकर कितना डर गई। कितनी बार तुमसे कहा है कि यहाँ मत आना, पर तुम नहीं समझते। माँ से कहो कि वहाँ कभी नहीं आऊँगा। अब चले जाओ, यहाँ फिर कभी मत आना। रामू अपमानित होकर घर लौटा और वहाँ जो कुछ भी हुआ उसने अपनी पत्नी को बताया। मैंने मना किया, फिर भी तुमने मुझे वहाँ भेजा। अब देखो मेरी वजह से वो फिर नाराज हो गया। अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो चली जाओ। आपके इतने अपमान के बाद मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती। अगर वो आना चाहता है तो वो आएगा, वरना कोई बात नहीं। अब हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद मोहन अपने दोस्त सुरेश के घर उससे मिलने जाता है। अरे मोहन, कैसा है? बहुत दिन हो गए, तू आज यहाँ कैसे? कुछ नहीं भाई, काफी वक्त हो गया तुझसे मिले हुए। सोचा कि आज तुझसे मिलने आऊं। कैसा है तू? अच्छा हुआ जो तू मुझसे मिलने के लिए चला आया। तू अपने माता पिताजी से मिला या नहीं? तेरे पिताजी तुझे देखना चाहते थे। मैंने उन्हें दूर से ही तेरा घर दिखा दिया था। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि तेरी शादी हो गई है। तू उनसे मिला भी या नहीं? नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहता। मुझे बचपन से मेरे पिता पसंद नहीं हैं। इसका मतलब तू अभी तक नहीं बदला और मुझे नहीं लगता कि तू बदलना भी चाहता है। तेरे पिता की आंख की कमी उनकी गलती तो नहीं। तूने उनके पैसों से पढ़ाई की और इतनी तरक्की की, ये सब उनकी ही तो मेहरबानी है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे माता पिता नहीं हैं। तेरे माँ बाप है, लेकिन तुझे उनकी कदर नहीं। इस बुढ़ापे में उन्हें तेरी जरूरत है। अगर तू मेरा दोस्त बनकर रहना चाहता है तो पहले अपने माता पिता से मिल, फिर मुझसे मिलना, वरना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जा, अब चला जा तू यहाँ से। अपने दोस्त की बात सुनकर मोहन का होश ठिकाने आ गया और वो माँ पिताजी के घर आया। माँ, कैसी हो माँ? मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली है और तुम्हारी एक बेटी भी है। तुम अकेले क्यों आए हो? उनको साथ क्यों नहीं लाए? मैं उन्हें देख तो लेती। उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ आओ। पिताजी से कहो कि अब मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगा। पिताजी कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वो अभी काम से नहीं आए? तुम्हारे पिता अब नहीं है। तुम्हारे पास से आने के एक हफ्ते के अंदर ही वो गुजर गए। मेरे पास तुम्हारे घर का पता भी नहीं था। उनकी सारी विधि भी खुद मुझे करनी पड़ी। मैं क्या करती? मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? जब वो जिंदा थे मैं उनसे नफरत करता था। जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो वो नहीं रहे। तुम उनसे इसीलिए नफरत करते थे कि उनकी एक आँख नहीं थी। अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। कौन सा सच माँ? क्या हुआ था पिताजी को? मुझे लगता था कि वह जन्म से ही ऐसे हैं। नहीं, एक दिन सभी बच्चे हमारे घर के सामने गिल्ली डंडा खेल रहे थे। जब उनमें से एक बच्चे ने मारा तो वो गिल्ली आकर तुम्हारी आँख में लगी और तुम्हारी आँख चली गई। तब तुम 3 साल के थे। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी आँख अब हमेशा के लिए चली गई है। अगर कोई आँख दान करता है तो वो उस आँख को बदल सकते हैं। तुम्हारे पिता ने बिना कुछ सोचे हुए अपनी दोनों आँखों में से एक आँख तुम्हें दे दी। मैंने तुम्हें ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि उन्होंने तुम्हें बताने से मना किया था, पर अब मुझसे रहा नहीं गया। हे भगवान, मैं कितना पागल हूँ जो उनके साथ इतना बुरा सलूक किया। मुझे माफ कर दीजिएगा पिताजी। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वो अपनी माँ को घर ले जाता है और उसकी अच्छी देखभाल करता है और अपनी माँ के साथ आगे का जीवन व्यतीत करता है।